कार्टन को सही में पता था कि एप्स्टीन फाइल जैसा कुछ होने वाला है? हाँ, उन्हें ज़रूर पता था, क्योंकि उन्होंने अपनी बुक हॉन्टिंग एडेलिन में वो सभी चीज़ें लिखी है जो कि सच में एप्स्टीन फाइल्स में पाई गई है। जैसे कि ऑर्गन ट्रैफिकिंग, स्किन ट्रेडिंग और बलि प्रथा जैसी चीज़ें। शी नोज़ कि कुछ तो है जो बहुत ही गलत हो रहा है, और उन्होंने वह सभी चीज़ें हम इस बुक में लिखी गई है। इस बुक की स्टार्टिंग में ये भी लिखा हुआ है कि हमें इस बुक को पढ़ते हुए काफ़ी अनकंफर्टेबल फील हो सकता है, और जो लोग सॉफ्ट नेचर के हैं वो इसे ना पढ़े। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि ये सब सच में हो रहा था। बट ये बुक फिक्शनली लिखी गई है, मतलब एज अ हमें जितने भी रीडर्स हैं उनको बताया गया है कि ये सब फिक्शनल है। एंड स्टिल बट पोइट को कैसे पता था कि ये सब रियल में होता है? इट्स क्लियर, सिम्पसन्स के जो ओनर है, सिम्पसन्स जो कार्टून था पहले, वो जिसने बनाया था, उन्होंने भी हर चीज़ को ऐसे दिखाया था कि सब कुछ क्या है, फिक्शनल है, कार्टूनिस्टिक है। बट इन एक्चुअल वो फ्यूचर प्रिडिक्ट कर रहे थे। वो फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं कर रहे थे एक्चुअली उन्होंने फ्यूचर लिखा था। सो इसलिए उन्होंने वो सारी चीज़ें हमें कार्टून्स में देके हमें एक्चुअली पता क्या होता है। मैं तो कुछ सीरियसली बता रही हूँ, जो भी हम ऐसे ये कहते हैं, जो भी सैटेनिक जो भी रिचुअल्स करते हैं हम, इन शॉर्ट अगर हम हिंदी वर्जन में बताएं तो शैतान को खुश करने के लिए जो हम ये चीज़ें करते हैं, तो इसके पीछे की रियल थ्योरी है। ठीक है, एप्स्टीन आइलैंड पे भी ऐसा एक मंदिर नहीं, ऐसे शैतान का मंदिर था। ठीक है, तो उन लोगों को खुश करने के लिए वो जो भी चीज़ हम करते हैं ना, वो हमें कन्फेस करनी होती है। ठीक है, और बहुत सारे जितने भी उसमें लोग इंक्लूडेड है, उन्होंने ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से कन्फेस कर ली है। बस वो इस तरीके से कन्फेस करते हैं कि लोग उसे मजाक समझ रहे हैं या झूठ समझ रहे हैं। काफ़ी सारी वीडियोस भी आई है इस बारे में कि लोगों ने उनकी बातें सुनी है, लेकिन क्या कहना चाहती है? एच.डी. कार्ल्टन भी उन्हीं की उस पे है और उसने इस तरीके से कन्फेस करा है। एच.डी. कार्ल्टन ने ये कन्फेस करा या नहीं करा, बट ज़रूर एच.डी. कार्ल्टन को इन सब के बारे में क्लियरली पता था, क्योंकि ये सब उन्होंने सिर्फ एक टेररिज्म के उससे नहीं बता रखा, या फिर बस लोगों की कैनिबलिज्म की इच्छा की वजह से नहीं बता रखा। उन्होंने ये बता रखा है कि वो कुछ रिचुअल्स करते थे जिसमें वो फ्लैश खाते थे, सॉफ्ट फ्लैश खाते थे, एंड ब्लड पीते थे लोगों का क्या, जो चिल्ड्रंस होते थे 5 से 10 साल के बच्चे, उससे भी छोटे बच्चे। और ये सारी चीज़ें एप्स्टीन फाइल्स में डिट्टो है भाई, डिट्टो। एग्जैक्ट चीज़ें सब बुक पे लिखी गई है ऑलरेडी, एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड, एक एक चीज़, मतलब जो इतनी दरिंदगी भरी चीज़ें है ना, लाइक सब कुछ उन्हें पहले से पता था, या तो वो इन सब में इंक्लूडेड थी। मैं ये नहीं कह रही, ठीक है, बहुत अच्छी वो ऑथर है, उनकी बुक भी बहुत फेमस है, बट कुछ तो था जो उन्हें पता था लेकिन वो बता नहीं पाई, इसलिए उन्होंने इस नॉवल के थ्रू हमें बता दिया और हमें वार्न करना चाहती थी। मे बी उनने भी सफ़र किया हो, उन्होंने सफ़र किया हो, एंड मे बी शी जस्ट वार्न अस, या फिर वो भी कन्फेस ही कर रही हो। लेकिन जो चीज़ है, हमने इनकी बुक पे भी यकीन नहीं किया। ठीक है, जब तक तू और मैं या बाकी भी जो लोग पढ़ रहे थे, उनको यही लग रहा होगा ना कि भाई सिर्फ कहानी है, और हम यही सोच कर पढ़ रहे थे भाई क्या मस्त, मतलब क्या स्टोरी है, क्या फिक्शनल चीज़ है, क्या सोच के बनाया है ये भाई। बट ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर रियल भाई, सब हमारे सामने आ गया है। हंटिंग एडेलिन तो ठीक है, हंटिंग एडेलिन में इनका एक एक सीन बताया है कि वहाँ पे होता क्या क्या है, कैसे होता है, सारा ट्रैफिकिंग का तरीका, सारा ऑर्गन ट्रैफिकिंग का तरीका, स्किन ट्रेडिंग का तरीका, मतलब हर एक चीज़ डिटेल में बताई है हंटिंग एडेलिन में। जो लोग सिर्फ हंटिंग एडेलिन पढ़ के बैठे हैं उन्हें ये रिचुअल्स वगैरह वाला चीज़ें पता होगा, बट हंटिंग एडेलिन में इससे भी डार्कर बताया गया है। ये कुछ ऐसा है ना जो हमें कितना भी बता दिया जाए, बट फिर भी हम सिर्फ सुन के डर सकते हैं, हम उस चीज़ को फील नहीं कर सकते। वो बहुत ही ज़्यादा भयानक था। जितनी वीडियोस और फोटोज आई है, पीपल आर लाइक इट इज डार्क रोमांस नोवेल। यार सीरियसली, लोग इस पूरी बुक के कुछ चैप्टर्स को देख के लोग बोलते हैं ये डार्क रोमांस नोवेल है। भाई थ्रिलर तो है बहुत ज़्यादा, और लाइक काफ़ी अच्छी है भाई। अगर ये सब रियल है तो भाई हमें ना एक्चुअली रियल, अगर रियल है इट इज रियल भाई, अगर नहीं इट इज़ रियल भाई। अब तो सबको पता चल गया, बट मेरे को पता है एक चीज़ समझ नहीं आ रही, जब सबको सब कुछ पता चल गया है, ठीक है, जो लोग मर गए वो मर गए, जो जिंदा है उन्हें भी तो कोई कुछ नहीं कर रहा यार। वो डोनाल्ड ट्रम्प का बच्चा वर्ल्ड वॉर हो रहा है, इकोनॉमी गिरा दी उसने, वो क्या डोनाल्ड ट्रम्प की ऐसी की तैसी यार। उस बंदे को कोई कुछ नहीं कह रहा, उसको कोई जेल नहीं हो रही भाई, क्या ही लीडर हो गया, तो इंसान ही तो है, उसको भी तो कुछ करना चाहिए, कोई कुछ क्यों नहीं कर रहा। एक बार जेन्युइन क्वेश्चन है भाई, रिपोर्टर्स को वो ऐसे कर रहा है जैसे कि भाई जो रिपोर्टर उसके खिलाफ बोल रहा है ना, उनको वो क्या दे रहा है कि तुम्हारा न्यूज़ चैनल बेकार है। भाई तू अच्छा है, मैंने भी ये रील देखा था भाई, तो तू अच्छा है तो ठीक है भाई, तू जेल में चला जा, तू अच्छा खुद जेल में जा। बट पता है मैं क्या सोच रही हूँ ज्योति,
मैं ये सोच रही हूँ कि ये जो भी हुआ, ठीक है, ये जो भी सैतानिक पावर थी, ये लोग जो भी बोलते हैं, जिसकी भी ये डायमंड से की पूजा करते हैं, ठीक है, फोटोज में तो ऐसे दिखा रहा है कि डीमन है, ठीक है। तो मैं ये सोच रही हूँ भाई, जितने भी फेमस लोग हैं, हर किसी ने कहीं ना कहीं कन्फेस कर रहा है कि हाँ वो क्या है, एविल पावर की पूजा कर रहे हैं, ठीक है, उनको मान रहे हैं, और वो लोग सच में फेमस है। तो क्या ये सब सच है? इल्यूमिनाटी ना, ये जो फेमस होने के लिए चीजें करते हैं ये लोग, भाई, ज्यादातर भाई। इल्यूमिनाटी के लाइक ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट ऑल दीज होते हैं। थिंग्स आर हैपनिंग इन रियल, कि भाई वो पूजा कर रहे हैं और हम देख रहे हैं भाई, वो सच में बहुत फेमस लोग हैं। और ऐसा कोई, मैंने बहुत सारे मतलब फॉरेन कंट्रीज़ के तो बहुत ज़्यादा देख लिए, जो भी फेमस है हर कोई कहीं ना कहीं कनेक्टेड है एप्सिन फाइल्स से, लाइक पता है। और ये लोग क्या करते हैं, ये लोग इंडियंस का मजाक बनाते हैं, फिर ये बोल के कि भाई तुम पूजा पाठ करते हो, तुम ये वो करते हो, तुम लोग पिछड़ी सोच के हो, ये हो। भाई तुम क्या हो फिर? एटलीस्ट हम अपने भले के लिए और दूसरों के भले के लिए कर रहे हैं, सिर्फ अपनी पावर के लिए। ब्लैक मैजिक और वाइट मैजिक के बीच वी का आर फर्क। नॉट यार, हम वाइट मैजिक नहीं करते यार, वी आर जस्ट स्पिरिचुअल, हम अपने पीस के लिए करते हैं। वाइट इज अ पीस। भाई तो तुम लोगों को मार के खा रहे हो भाई, जिंदा इंसान खा रहे हो तुम, क्यों? क्योंकि तुम्हें फेमस होना है। लाइक डोंट यू थिंक दिस इज सच अ शिटी, लाइक इससे ज़्यादा बेकार क्या ही हो सकता है? ठीक है, बट देखो, अगर हम सोचें कि भाई अंग्रेज बहुत अच्छे हैं, वो फालतू के लफड़ों में नहीं पड़ते, वो पूजा पाठ नहीं करते, ठीक है, ये फालतू की चीज़ें नहीं करते, ठीक है, जो मोस्टली लोग सोचते हैं, ऐसे लोग, ठीक है, ये भी सोचते हैं ये सब क्या है। तो भाई डोंट यू एवर थिंक कि दिया जला देना किसी इंसान को काट के खाने से अच्छा है? मच बेटर। वही तो, तुम जाओ, तुम शिवलिंग पे दूध चढ़ा दो जो यार। लोग दिया जला रहे हैं, क्या वो ये काम नहीं करते? नहीं करते भाई, नो। अरे आई हैव सीन सच पीपल्स। इससे पता क्या होगा, अगर वो दोनों काम करेंगे ना, तो उनका जो डीमन है वो बुरा मान जाएगा एक्चुअली में, ठीक है, और उनको फिर वो पावर्स नहीं देगा, इस वजह से वो ये नहीं देयर करते। आर सम रिचुअल्स इन हिंदुइज्म आल्सो जहाँ पे लोग करते हैं बलि प्रथा। दैट्स व्हाई आई एम आउट बलि ऑफ प्रथा दिस। करते इसलिए हैं, मैंने बलि खुद प्रथा को एथिस्ट बनाया है। बलि प्रथा मुझे करते नहीं हैं, बट पसंद। नॉट ऑफ ह्यूमंस यार, ठीक है, बाकी जानवर भी हमारी Not तरह of जानवर हैं। humans, मतलब हमने अपने ह्यूमंस को इतनी सुपियोरिटी दे दी है कि ह्यूमंस की लाइफ से बड़ा कुछ है ही नहीं। तुम कोई जानवर को मार सकते हो, उसकी बलि दे सकते हो, तब वी आर हैप्पी। बट अगर ह्यूमंस की बात आ जाए, ह्यूमंस को कोई कुछ कर रहा है तो उस पर इतना बड़ा इशू बना दिया। डू यू वांट टू से कि हम जानवरों की बलि दे और ह्यूमंस की बलि दे, दोनों चीजें सेम है? वो सेम बच्चे है तो फिर तो ठीक, सेम। तो फिर तो इस हिसाब से, इसके हिसाब से तो फिर तो मैं दोनों वही ठीक है। बोल रही हूँ, हिपोक्रेसी क्यों है? ब्रो वो ठीक है यार, वो जानवर भी किसी के बच्चे ही है जितना। मैं नहीं, मैं इस चीज़ के मैं भी खिलाफ हूँ, ठीक है। वेल आई एम स्टिल नॉन वेजिटेरियन बट स्टिल, And people be like, you vegetarians are also killing your plants and all and eating them. भाई वो 2-3 दिन बाद मुरझा जाने हैं खुद ही, वो मरेंगे, वैसे भी मरेंगे, वो हमारे खाने के लिए बने हैं, वो एनर्जी का सोर्स है, उन्हें बनाया ही इसलिए गया है। तुम्हारे जानवर वगैरह को नहीं बनाया इसलिए, ठीक है, वो कार्निवर्स के लिए बनाया गया है। जो लोग नहीं खा सकते, उनको वो उतना काम करते हैं, उनको ज़रूरत है इस चीज़ की, उन लोगों के लिए बनाया गया है नॉन वेजिटेरियन, ठीक है। तो जो लोग खुद से किचन में काम नहीं कर सकते, तुम्हें हाथ पैर दिए हैं, लिम्ब्स दिए हैं इतने सारे, खाना बनाओ, करो काम तुम, बट तुम्हें क्यों जानवर वगैरह खाने हैं? मुझे ये नहीं दिस इज समझ द आता। ओनली टॉपिक कि मैं किसी से, इससे क्या, किसी से भी मैं इस बात में बारे में, क्योंकि भाई मेरा भी एक अंदर से है ना कि हाँ मेरे को, मैं खुद इन चीज़ों के खिलाफ हूँ, बट हो रही है चीज़ें, मैं नहीं रोक सकती, मैं नहीं रोक। तू वैसे भी वीगन ही है। मैं वीगन नहीं हूँ, मुझे घी छोड़ना है, मुझे दूध छोड़ना है, जो कि मेरे घर वाले मुझे कहीं ना कहीं से इंसिस्ट करके छोड़ने नहीं देते। जो तेरे को छुपाई, जो सेम चीज़ हो रही है, ठीक है, घर वाले नहीं छोड़ने देते। मैं अभी तक अपने घर वालों को बना नहीं पा रही, जब खुद पे आऊँगी तब हो सकता है। बट या मैं अवॉइड करती हूँ, मैं अवॉइड करती हूँ। दूध घी ये सब तो भाई नॉर्मल है यार, इंडियन हाउस होल्ड का पार्ट है, तो हमें ये सब भाई हमेशा से टाइम लगेगा। हमेशा से किया जा रहा है भाई, ये नहीं बोला जाता। ये जैसे अब हो रहा है ना कि, और यू नो व्हाट, सबसे बड़ी बात क्या है कि इंडिया इतना बोलता है ना कि भाई हम सबसे अच्छा है, थर्ड लार्जेस्ट, ये जो है ना बीफ मार्केटिंग, ग्लोबल बीफ मार्केटिंग में थर्ड लार्जेस्ट इंडिया है, एंड द मोस्ट एक जगह एंड द मोस्ट ग्रेटेस्ट स्टेट इंक्लूडेड इन दिस इज उत्तर प्रदेश। भाई मैंने योगी जी ये की सुना जय। है कि मतलब हिंदुइज्म को प्रूफ करने के लिए कुछ लोग बीफ खाते हैं। ना 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 कुछ pork,
कुछ भी? नो वे। नहीं, जो पिग वो भाई वो करवाया जाता है फॉरेन कंट्रीज में, ऐसा होता है। तो अब भाई उनके सामने भाई तुम्हें कहीं पे स्टे करना है, जो लोग बोलेंगे वो तुम्हें करना ही पड़ेगा, तब होता है। इंडिया में ऐसा कभी नहीं हुआ भाई। इंडिया में नॉर्मली, मैं सबकी बात नहीं कर रही ठीक है, वैसे मेरे को बहुत सारी ऐसी प्रजातियाँ पता है जहाँ पे बहुत कुछ होता है, बट नॉर्मली मैं अपना वो बोलूँ तो मुझे मेरा कल्चर नहीं पसंद फॉर दिस रीजन। मुझे मैं Sorry, चाह के but भी पहाड़ी पीपल्स आई एम आउट ऑफ Like, दिस जो मैंने अभी right now, सवाल- क्योंकि मुझे नहीं पसंद है आपकी बलि प्रथा। मैं चाहती हूँ वो चीज़ मैं गायब कर सकूँ, जो कि हो भी रही है धीरे धीरे, हाँ। बट स्टिल अभी भी कुछ लोग हैं। चाहती मैं भी हूँ कि तेरे को बलि प्रथा बंद हो जाए, ठीक है। सब नॉर्मली भाई खाओ पियो, बहुत सारी चीज़ें हैं वेजिटेरियन में भी, बट ये सब उतना भी इजी नहीं है। बट मैं ये देखो, जैसे यहाँ पे हम एनिमल्स के साथ कर रहे हैं ना, या जो हमारी वो है कि भाई हम अगर कुछ देंगे, किसी चीज़ की बलि देंगे तो हमें पावर्स मिलेगी, हमारे साथ सब अच्छा होगा, यही मेंटलिटी है इन सब चीज़ों के पीछे, ठीक है। And वही हमारे अंग्रेज यहाँ क्या mentality Epstein है? फाइल से खा गए हम, वही सेम एप्स्टीन फाइल में भी हो रहा है, ठीक है। सेम वही चीज़ है, बट वो क्या है, वो ह्यूमंस के साथ कर रहा है, बच्चों के साथ कर रहा है, इस वजह से हमें इतना हर्ट हो गया। बट वही तो मैं बोल रही हूँ, हम ह्यूमंस ने अपने आप को इतना सुपीरियर रखा है। क्योंकि दिमाग ऐसा भी नहीं बोल सकते, दिमाग सबके पास है यार, दिल भी सबके पास है। Humans सो ने अपने एंड आप ऑफ को द टॉक, superior मान हमें लिया। ये मारने वाली चीज़ें तो सीधे बंद कर देनी चाहिए, ठीक है ना। एनिमल्स के साथ मेरा कुछ गलत होना लास्ट में और ना कंक्लूजन ही ये है इंसानों के कि साथ। तुम चाहे इंसान के साथ करो या जानवर के साथ कर रहे हो, ये एप्स्टीन फाइल वाला चीज़ें जो भी हो रही है, बलि प्रथा, जो भी चीज़ें ये कर रहे हैं, रिचुअल्स कर रहे हैं फालतू के, वो जो भी हो रहा है, चाहे तुम ह्यूमंस के साथ करो या एनिमल्स के साथ करो, दोनों तरीके से ही गलत है। अगर जो अभी लोग एप्स्टीन फाइल वाले लोगों को, आइलैंड को गलत बोल रहे हैं फॉर देयर रेपिंग थिंग या रिचुअल्स थिंग, जो भी है, बट अगर रिचुअल्स थिंग के लिए वो सिर्फ पॉइंट आउट कर रहे हैं ना, तो वो गलत है। अगर तुम भी वो चीज़ें कर रहे हो अपने कहीं ना कहीं या देख रहे हो होते हुए, तो दिस इज़ रॉन्ग। एग्जैक्टली, दिस इज रॉन्ग, बट